श्री गणेशाय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तंड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम प्रां प्रीं प्रोसे शनैश्चराय नमः। ओम स्व भू भुव ओम स खोकी खाम ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम श्री शनिदेवाय नमः। हे प्रिय भाइयों, आज हम श्री शनिदेव भगवान के व्रत की कथा श्रवण करेंगे। आइए भगवान श्री शनिदेव की व्रत की कथा का महत्व क्या है प्रारंभ करते हैं। शनिवार का व्रत शनिदेव की दशा दूर करने के लिए किया जाता है। इस दिन शनिदेव भगवान की पूजा की जाती है, जिसमें हम काला तिल, काले कपड़े, काले उड़द, काले तिल के तेल आदि उपयोग में लाए जाते हैं, क्योंकि शनिदेव भगवान को ये सब बहुत प्रिय हैं। लोहे के बर्तन में तेल और पैसे रखकर दान किया जाता है। शनिवार के दिन बहू को उसके पीहर नहीं भेजा जाता। चना खाते हैं। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है, उसमें जल अर्पण किया जाता है। तेल, घी, लकड़ी, कोयला, नमक और लोहे की वस्तु खरीदना उचित नहीं माना जाता। इस दिन शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, ये बड़ा लाभदायक सिद्ध होता है। प्रयोग की जाने वाली सामग्री में चौकी, रोली, मौली, साबुत चावल जिन्हें अक्षत कहते हैं, दीपक, शुद्ध देसी घी, रुई, धूप बत्ती, फूल, अष्टगंध, अगरबत्ती, कपूर, तुलसी दल, जनेऊ, जल का कलश, प्रसाद के लिए गेहूं के आटे की पंजीरी, फल, दूध, मिठाई, नारियल, पंचामृत, सूखे मेवे आदि इन सबको सवाया कर लें। दक्षिणा भी देनी है। पूजन का मंडप किस प्रकार सजाया जाता है। पूजा प्रारंभ करने से पहले मंडप को तैयार कर लें। सबसे पहले पूजा के स्थान को साफ करें। अब पूर्व की ओर या उत्तर की ओर मुख करके बैठें। पूजा वाले स्थान को साफ करके चौकी स्थापित करनी चाहिए। चौकी पर शुभ चिन्ह स्वास्तिक बनाया जाए। चौकी पर साफ लाल रंग का कपड़ा बिछाते हैं। अब भगवान श्री गणेश एवं भगवान विष्णु की तस्वीर रखें, या श्री कृष्ण या सत्यनारायण की प्रतिमा की भी स्थापना कर सकते हैं। अब बाईं ओर दीपक रखें। चौकी के सामने पूजन की थाली व जल भरकर कलश रखें। पूजन की थाली में रोली से एक स्वास्तिक बनाते हैं। इस थाली में ही फूल, मिठाई, रोली, मोली और सुपारी, पान, चावल, कपूर, धूप बत्ती, अगरबत्ती, एक दीपक और जल कलश रख लें और फिर अपनी कथा को प्रारंभ करें। श्री शनि भगवान की जय। ओम शं शनैश्चराय नमः। फिर अपनी कथा प्रारंभ करें। श्री शनिवार व्रत की कथा। एक समय सभी नवग्रहों जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद हो गया कि इनमें से सबसे बड़ा कौन है। सभी आपस में लड़ने लगे और कोई निर्णय न होने पर देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने पहुँचे। इंद्र इससे घबरा गए और इस निर्णय को देने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने कहा कि इस पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं, जो कि अति न्यायप्रिय हैं, वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय के लिए कहा। राजा इस समस्या से अति चिंतित हो उठे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा या बड़ा बताया जाएगा, या अर्थात छोटा बताया जाएगा, वो कुपित हो जाएगा, क्रोधित हो जाएगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से बने हुए 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम में रख दिए। फिर उन सब से निवेदन किया कि आप सभी देव अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इसके अनुसार लोह का सिंहासन सबसे बाद होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे, तो वही सबसे छोटे कहलाए। उन्होंने सोचा कि राजा ने तो ये जानबूझकर किया है। उन्होंने क्रोधित होकर, कुपित होकर राजा से कहा, राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीने रहते हैं, बृहस्पति 13 महीने व बुध और शुक्र 1 महीने विचरण करते हैं, परंतु मैं तो 2.5 से 7.5 साल तक एक ही राशि में रहता हूँ। बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें वनवास हो गया था। रावण के आने पर उसकी लंका को बंदरों की सेना ने परास्त होना पड़ा था।
अब तुम सावधान रहना राजा, तुमने मुझे छोटा बताकर अच्छा नहीं किया। ऐसा कहकर क्रोधित हुए प्रभु श्री शनिदेव वहाँ से चले गए। अन्य देवता खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की साढ़े साथी आ गई। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहाँ आए। उनके साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुनकर अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे अच्छे घोड़े खरीदे। वह एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा को सवारी हेतु दिया। राजा जो ही उस घोड़े पर बैठा, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भाग गया। भीषण वन में पहुंचकर वह अंतर्ध्यान हो गया और राजा भूखा प्यासा भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दे दी। वह अंगूठी देकर राजा नगर को चल दिया और वहां अपना नाम उज्जैन निवासी बीका बताया। वहां एक सेठ की दुकान में उसने जल इत्यादि पिया और कुछ विश्राम भी किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की बड़ी बिक्री हुई। सेठ उसे खाना इत्यादि कराने खुश होकर अपने साथ घर ले गए। वहां राजा ने खुंटी पर देखा कि एक हार टंगा हुआ है, जिसे खुंटी निकल रही है। थोड़ी देर में पूरा हार गायब था। तब सेठ ने आने पर देखा कि हार गायब है। उसने समझा कि ये वीका ने ही उसे चुराया है। उसने वीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर वहां के राजा ने भी उसे चोर समझकर हाथ पैर कटवा दिए। वह चौरंगिया बन गया और नगर के बाहर फेंकवा दिया गया। वहां से एक तेली निकल रहा था, जिसे दया आई और उसने वीका को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। वीका अपनी आवाज़ देकर बैलों को हाँकता रहता। उस काल राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर वह मल्हार गाने लगा। तब वह जिस नगर में था, वहाँ की राजकुमारी मनभावनी को वह इतना भा गया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेंगी। उसने दासी को ढूंढने भेजा। दासी ने बताया कि वह एक चौरंगिया है, उसके हाथ पैर कटे हुए हैं। परंतु राजकुमारी ना मानी। अगले ही दिन से उठते ही वह अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी चौरंगिया से करेगी। उसे बहुत तेरा समझाने पर भी जब वह नहीं मानी तो राजा ने उस तेली को बुला भेजा और विवाह की तैयारियां शुरू करने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए सपने में शनिदेव ने राजा से कहा, राजन देखा, तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि हे प्रभु शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को न देना। शनिदेव मान गए और कहा, जो मेरी कथा और व्रत कहेगा उसे मेरी दशा का में कोई दुख नहीं होगा। जो नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा, उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे और मैं सारे कष्टों को दूर कर दूंगा। साथ ही राजा को हाथ पैर भी वापस दिए। प्रातः होने पर आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। वीका ने उसे बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि वह तो शनिदेव का कोप था प्रभु, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर अनेक प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि जो खुंटी हार निकल गई थी वही अब उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कंवरी से पानी ग्रहण करने का निवेदन किया। राजा ने सहज स्वीकार कर लिया। कुछ समय पश्चात राजा अपनी दोनों रानियों मनभावनी और श्री कंवरी को सभी उपहार सहित लेकर उज्जैन नगरी को चले। वहां पूर्ववासियों ने सीमा पर ही उनका स्वागत किया। सारे नगर में दीप मालाएं हुई, दीप प्रज्वलित किए गए। वह सब ने खुशियां मनाई। राजा ने घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में वही सर्वोपरि हैं, वही सर्वोच्च देव हैं, वो नवग्रहों के अधिष्ठाता देव हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा ने बहुत समय खुशी और आनंद के साथ बिताया। जो कोई श्री शनिदेव भगवान की इस कथा को सुनता या पढ़ता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। व्रत के दिन इस कथा को अवश्य पढ़ना चाहिए। बोलो श्री शनिदेव भगवान की जय। 1 2 3 4 शनिदेव की जय जयकार। 1 2 3 4 शनिदेव की जय जयकार। ओम शम शनिश्चराय नमः। इसी में एक कथा और आती है। शनिदेव की दूसरी कथा कुछ इस प्रकार भी है कि एक समय की बात है, भगवान सूर्य के पुत्र शनि
बचपन में बहुत सुंदर थे और तेजस्वी भी। उनकी सुंदरता को देखते हुए गंधर्व ने अपनी पुत्री कंकाली के साथ श्री शनिदेव का विवाह करा दिया। लेकिन अत्यंत सुंदर होने के कारण इंद्र की सभा के अप्सरा अक्सर उन्हें देखने जाया करती थी। इन अप्सराओं को देख करके कई बार शनिदेव उन पर मोहित हो गए। ये बात गंधर्व पुत्री कंकाली को अच्छी नहीं लगती थी। तब गंधर्व पुत्री कंकाली ने अपने पति शनिदेव को यह श्राप दिया कि आपकी दृष्टि हमेशा नीचे की तरफ रहे। अगर आप किसी पर सीधी दृष्टि से किसी की तरफ देख लेंगे तो उस पर 7.5 का प्रभाव पड़ जाएगा। तब श्री शनिदेव भगवान भोलेनाथ की घोर तपस्या की। तपस्या के पश्चात भगवान शिव ने प्रसन्न हुए और बोले कि हे सूर्यपुत्र शनिदेव, वर मांगो। तब श्री शनिदेव बोले, हे सदाशिव, हे शंभु, हम पर कृपा करके हमें सृष्टि पर सीधे देखने के लिए वर दीजिए, हमारी दृष्टि सीधी हो। भगवान शिव बोले, जो व्यक्ति शनिवार के दिन पीपल के नीचे तेल चढ़ाएगा उस पर तुम्हारे पड़ने वाले की दृष्टि शुभ दृष्टि में बदल जाएगी। इसलिए शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे श्री शनिदेव की पूजा की जाती है। यही है श्री शनिदेव भगवान की कथा। ओम शं शनैश्चराय नमः। श्री शनिदेव का स्तोत्र हिंदी में आइए प्रारंभ करते हैं। हे श्याम वर्ण वाले, हे नीलकंठ वाले, कालाग्नि रूप वाले, हल्के शरीर वाले। हे श्याम वर्ण वाले, हे नीलकंठ वाले, कालाग्नि रूप वाले, हे हल्के शरीर वाले। स्वीकारो नमन मेरे शनिदेव हम तुम्हारे, सच्चे सुकर्म वाले, मन से हो तुम हमारे। स्वीकारो नमन मेरे, स्वीकारो भजन मेरे। हे दाढ़ी मूँछों वाले, लंबी जटाएं पाले, हे दीर्घ नेत्र वाले, शुष्कोदरा निराले। भय आकृति तुम्हारी सब पापियों को मारे। भय आकृति तुम्हारी सब पापियों को मारे। स्वीकारो भजन मेरे, स्वीकारो नमन मेरे। हे पुष्ट देहधारी, स्थूल रोम वाले, हे पुष्ट देहधारी, स्थूल रोम वाले, कोटर सुनेत्र वाले, हे वज्र देह वाले। कोटर सुनेत्र वाले, हे वज्र देह वाले। तुम ही सुयश दिलाते, सौभाग्य के सितारे। स्वीकारो नमन मेरे, स्वीकारो भजन मेरे। स्वीकारो नमन मेरे, स्वीकारो भजन मेरे। हे घोर रुद्र रूपा, भीषण कपाल भूपा। हे घोर रौद्र रूपा, भीषण कपाल भूपा। हे नमन सर्वभक्षी, बलिमुख शनि अनूपा। हे नमन सर्वभक्षी, बलिमुख शनि अनूपा। हे भक्तों के सहारे, शनि सब हवाले तेरे। पूज्य हैं चरण तेरे, स्वीकारो नमन मेरे। स्वीकारो नमन मेरे,
स्वीकारो भजन मेरे। हे सूर्य सुत तपस्वी, भास्कर के भये मनस्वी। हे सूर्य सुत तपस्वी, भास्कर के भये मनस्वी। हे अधो दृष्टि वाले, हे विश्वमय यशस्वी। हे अधो दृष्टि वाले, हे विश्वमय यशस्वी। विश्वास श्रद्धा अर्पित, सब कुछ तू ही निभा ले। स्वीकारो नमन मेरे, स्वीकारो भजन मेरे। हे पूज्य देव मेरे, स्वीकारो नमन मेरे। अति तेज खड्गधारी, हे मंद गति सुप्यारी। अति तेज खड्गधारी, है मंद गति सुप्यारी। तप दग्ध देह धारी, नित्य योग रत अपारी। तप दग्ध देह धारी, नित्य योग रत अपारी। संकट विकट हटा दे, हे महातेज वाले। स्वीकारो नमन मेरे, स्वीकारो नमन मेरे। नित प्रिय सुधा में रत हो, ऐ तृप्ति में निरत हो। नित प्रिय सुधा में रत हो, ऐ तृप्ति में निरत हो पूज्यतम जगत में, अत्यंत करुणानत हो पूज्यतम जगत में, अत्यंत करुणानत हो। हे ज्ञान नेत्र वाले, पावन प्रकाश वाले। स्वीकारो नमन मेरे, स्वीकारो भजन मेरे। जिस पर प्रसन्न दृष्टि, वैभव सुयस की वृष्टि। जिस पर प्रसन्न दृष्टि, वैभव सुयस की वृष्टि। वह जग का राज पाए, सम्राट तक कहाए। वो जग का राज पाए, सम्राट तक कहाए। उत्तम स्वभाव वाले, तुमसे तिमिर उजाले। स्वीकारो नमन मेरे, स्वीकारो भजन मेरे। स्वीकारो नमन मेरे, स्वीकारो भजन मेरे। हो वक्र दृष्टि जिस पे, तत्क्षण विनष्ट होता। हो वक्र दृष्टि जिस पे, तत्क्षण विनष्ट होता। मिट जाती राज सत्ता, हो के भिखारी रोता। मिट जाती राज्य सत्ता, हो के भिखारी रोता। डूबे न भक्त की नैया, पतवार से बचा ले। स्वीकारो नमन मेरे, स्वीकारो नमन मेरे। स्वीकारो भजन मेरे, स्वीकारो नमन मेरे। हो मूल नाशी उनका, दुर्बुद्धि होती जिन पर। हो मूल नाशी उनका, दुर्बुद्धि होती जिन पर। हो देव असुर मानव, हो सिद्ध या विद्याधर। होय देव असुर मानव, हो सिद्ध या विद्याधर।
देकर प्रसन्नता प्रभु जी, देकर प्रसन्नता प्रभु जी, अपने चरण लगा ले। स्वीकारो नमन मेरे, स्वीकारो नमन मेरे। होकर प्रसन्न है प्रभु जी, वरदान यही दीजिए। होकर प्रसन्न प्रभु वर जी, वरदान यही दीजिए। बजरंग भक्त गण को दुनिया में अभय कीजिए। बजरंग भक्त गण को दुनिया में अभय कीजिए। सारे ग्रहों के स्वामी, हर सारे ग्रहों के स्वामी, अपना विरद बचा ले। स्वीकारो नमन मेरे, स्वीकारो भजन मेरे, स्वीकारो नमन मेरे, स्वीकारो भजन मेरे। हे श्याम वर्ण वाले, हे नीलकंठ वाले, कालाग्नि रूप वाले, हल्के शरीर वाले, स्वीकारो नमन मेरे, स्वीकारो भजन मेरे। बोलो श्री शनिदेव भगवान की जय। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः। श्री दशरथ जी ने श्री शनिदेव की स्तुति कुछ इस प्रकार की। प्रसन्नो यदि मे सौरे, एकाश्चास्तु वर परः, रोहिणी में भेदयत्वा तु न गन्तव्यं कदाचन। सरितः सागरा यावद्धावच्चन्द्रार्कमेदिनी, याचितं तु महासौरे अनन्यमिच्छाम्यहम्। एवमस्तु शनि प्रोक्तं वरलब्ध्वा तु शाश्वतं। प्राप्य एवं तु वरं राजा कृतकृत्यो भवत्तदा। पुनरेवाब्रवीहि तुष्टो वरं वरं सोव्रतः। दशरथ जी का कृत या दशरथ जी द्वारा गाया गया बोला गया शनि स्तोत्र। नमः कृष्णाय नीलाय सितिकंठाय निभाय च। नमः कालाग्निरूपाय कृतांताय च वै नमः। नमो निर्मासदेहाय दीर्घश्मश्रुजटाय च। नमो विशालनेत्राय शुष्कोदर भयाकृते। नमः पुष्कलगात्राय स्थूलरोमणे अथ वै नमः। नमो दीर्घाय शुष्काय कालदंष्ट नमोस्तुते। नमस्ते कोटिराक्षाय दुर्निरीक्षयाय वै नमः। नमो घोराय रुद्राय भीषणाय कपालिने। नमस्ते सर्वभक्षाय बलिमुख नमोस्तुते। सूर्यपुत्र नमस्ते अस्तु भास्करे अभदयाय च। अधोधृष्टे नमस्तेस्तु संवर्तक नमोस्तुते। नमो मंदगते तुभ्यं निस्त्रिंशाय नमोस्तुते। तपसा दग्धदेहाय नित्यं योगरताय च। नमो नित्यं क्षुधार्ताय ऐतृप्ताय च वै नमः। ज्ञानचक्षुर्नमस्ते अस्तु कश्यपात्मज सूनवे। तुष्टो ददासि वैराज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात्। देवासुरमनुष्याश्च सिद्धविद्याधरोरगा। त्वया विलोकिता सर्वे नाशं यान्ति समूलतः। प्रसाद कुरु मे सौरे वारदो भव भास्करे। एवं स्तु ततस्था सौरीरगृहराजो महाबल। प्रसन्नो यदि मे सौरे वरम देहि ममेप्सितं। वरम देहि ममेप्सितम्। अद्य प्रभति पिंगाक्ष पीड़ा देयान कश्यति। बोलो श्री शनिदेव भगवान की जय।
ओम शं शनैश्चराय नमो नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। आइए प्रभु श्री शनिदेव भगवान जी की आरती करते हैं। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। जय 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 शनि देव भक्त निहितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी। जय 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 श्री शनि देव भक्त निहितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी। श्यामी अंक वक्र दृष्टि चतुर्भुजधारी, नीलांबर धार नाथ गज की असवारी। श्यामी अंक वक्र दृष्टि चतुर्भुजधारी, नीलांबर धार नाथ गज की असवारी। जय 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 श्री शनि देव भक्त हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी। जय जय जय। किरीट मुकुट शीश रजित दीपत है लीलारी, मुक्तन की माला गले शोभित बलिहारी। किरीट मुकुट शीश रजित दीपत है लीलारी, मुक्तन की माला गले शोभित बलिहारी। जय 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 श्री शनि देव भक्त निहितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी। मोदक मिष्ठान पान चढ़त है सुपारी, लोहा तिल तेल उड़द महस अति प्यारी। मोदक मिष्ठान पान चढ़त है सुपारी, लोहा तिल तेल उड़द महस अति प्यारी। जय 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 श्री शनि देव भक्त निहितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी। देव दनुज ऋषि मुनि सुमिरन नर नारी, विश्वनाथ ध्यान धरत शरण है तुम्हारी। देव दनुज ऋषि मुनि सुमिरन नर नारी, विश्वनाथ धरत ध्यान शरण है तुम्हारी। जय 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 श्री शनि देव भक्त निहितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी। बोलो श्री शनिदेव भगवान की जय। ओम शं शनिश्चराय नमो नमः। जय गणेश गिरजा सुवन मंगल करण कृपाल, दीनन के दुख दूर करे कीजय नाथ निहाल। जय जय श्री शनिदेव प्रभु सुनयो विनय महाराज, कृपा करो हे रवि तनय राखो जन की लाज। ओम शं शनिश्चराय नमः। जयति जयति शनिदेव दयाला, करत सदा भक्तन प्रतिपाला। चार भुजा तनु श्याम विराजे, माथे रतन मुकुट छवि छाजे। परम विशाल मनोहर भाला, टेढ़ी दृष्टि भ्रकुटी विकराला। श्रवण कुंडल चमाचम चमके, हिय माल मुक्तन मणि दमके। कर में गदा त्रिशूल कुठारा, पल बिच करे अरहि संहारा। पिंगल कसिनो छाया नंदन, यम कोणास्थ रौद्र दुख भंजन। सौरी मंद शनि दस नामा, भानौ पुत्र पूजहि सब कामा। जा पर प्रभु प्रसन्न हो जाई, रंकहु राव करे क्षण माही। पर्वतहु तृण होय निहारत, तृणहु को पर्वत करि डारत। राज मिलत बन राम ही दीन्यो, के कई की मति हर लीनो। बनहु में मृग कपट दिखाई,
मात जानकी गई चौराई। लख नहीं शक्ति विकल करि डारा, मच गया दल में हाहाकारा। रावण की गति मति बोराई, रामचंद्र सो बैर बढ़ाई। दियो कीट कर कंचन लंका, बजी बजी रंग वीर की डंका। नप विक्रम पर तुहि पग धारा, चित्र मयूर निगलहि गे हारा। हार नौ लखो चाला गो चोरी, हाथ पैर डरवाए तोड़ी। भारी दशा निकृष्ट दिखायो, तेलहु घर को लू चलवायो। भारी दशा निकृष्ट दिखायो, तेलहु घर को लू चलवायो। विनय राग दीपक में कीन्यो, तब प्रसन्न प्रभु हुआ सुख दीनो। हरिश्चंद्र नप नारी बकानी, आपो भरे डोम घर पानी। तैसे नल पर दशा सिरानी, भुंजी मीन कूद गई पानी। श्री शंकर ही गयो जब जाई, पार्वती को सती कराई। तन के विलोकत ही कर रीसा, नभ उड़ गयो गौरी सुत सीसा। पांडव पर भय दशा तुम्हारी, बची द्रौपदी होती उघारी। कौरव के भी गति मति मारयो, युद्ध महाभारत कर डार्यो। रवि के मुख में धरि तत्काला, लेकर कूद परो पाताला। शेष देव लख विनती लाई, रवि को मुख ते दियो छुड़ाई। वाहन प्रभु के साथ सजाना, जग दिग्गज गर्दभ मृग स्वाना। जम्बुक सिंह आदि नख धारी, सो फल ज्योतिष कहते पुकारी। गजवाहन लक्ष्मी गृह आवे, है ते सुख संपत्ति उपजावे। गर्दभ हानि करे बहु काजा, सिंह सिद्ध कर राज समाजा। जम्बुक बुद्धि नष्ट कर डारे, मृग दे कष्ट प्राण संहारे। जब आवहि प्रभु स्वान सवारी, चोरी आदि होए डर भारी। तैसे ही चार चरण ये नामा, स्वर्ण लोह चांदी अरुतामा। लोह चरण पर जब प्रभु आवे, धन जन संपत्ति नष्ट करावे। समता ताम्र रजत शुभकारी, स्वर्ण सर्व सर्व सुख मंगल भारी। जो ये शनि चरित्र नित्य गावे, कबहु ने दशा निकृष्ट सतावे। अद्भुत नाथ दिखावे लीला, करे शत्रु के नसीबल ढीला। जो पंडित सुयोग्य बुलवाई, विधिवत शनि ग्रह पाठ कराई। पीपल जन शनि दिवस चढ़ावत, पीपल जल शनि दिवस चढ़ावत। दीप दान दे बहु सुख पावत, कहत राम सुंदर प्रभु दासा। शनि सुमिरत सुख सुख होत प्रकाशा। पाठ शनिश्चर देव को, की हो भक्त तैयार। करत पाठ 40 दिन, हो भव सागर से पार। बोलो शनि देव भगवान की जय। ओम शं शनिश्चराय नमो नमः। भगवान श्री शनिदेव की जय हो। ओम शं शनिश्चराय नमः। ओम शं शनिश्चराय नमः।
ओम शं शनिश्चराय नमः। ओम शं शनिश्चराय नमः। ओम शं शनिश्चराय नमः। श्री शनिदेवाय नमः। ओम अमिताभासिने नमः। ओम अघराय नमः। ओम शेषदुरितापहाय नमः। ओम अघोररूपाय नमः। ओम अतिदीर्घकायाय नमः। ओम अशेषभयानकाय नमः। ओम अनंताय नमः। अन्नदात्रे नमः। अश्वत्थमूलजपप्रियाय नमः। ओम अति संपत्प्रदाय नमः। ओम अमोघाय नमः। ओम अन्यस्तुत्या प्रकोपिताय नमः। ओम अपराजिताय नमः। ओम अद्वितीयाय नमः। ओम अति तेजसे नमः। ओम अभयप्रदाय नमः। ओम अष्टमस्थाय नमः। ओम अंजननिभाय नमः। ओम अखिलात्मने नमः। ओम अर्कनंदनाय नमः। ओम अतिदारुणाय नमः। ओम अक्षोभ्याय नमः। ओम अप्सरोभिप्रपूजिताय नमः। ओम अभीष्टफलदाय नमः। ओम अरिष्टमथनाय नमः। ओम अमरपूजिताय नमः। ओम अनुग्रहाय नमः। ओम अप्रमेय पराक्रम विभीषणाय नमः। ओम असाध्ययोगाय नमः। ओम अखिल दोषघ्नाय नमः। ओम अपराकृताय नमः। ओम अप्रमेयाय नमः। ओम अति सुखदाय नमः। ओम अमराधिपत पूजिताय नमः। ओम अवलोकात सर्वनाशाय नमः। ओम अश्वत्थामादिवपारुधाय नमः। ओम अपराध सहस्निवे नमः। ओम अश्वत्थाम सुपूजिताय नमः। ओम अनंत पुण्य फलदाय नमः। ओम ऐतृप्ताय नमः। ओम अतिबलाय नमः। ओम अवलोकात सर्वबंधाय नमः। ओम अक्षीण करुणानिधये नमः। ओम अविद्यामूलनाशाय नमः। ओम अक्षयफलदायकाय नमः। ओम आनंदपूरिपूर्णाय नमः। ओम आयुष्कारकाय नमः। ओम आश्रितेष्टार्थवरदाय नमः। ओम आदिव्याधिहराय नमः। ओम आनंदमयाय नमः। ओम आनंदकराय नमः। ओम आयुधारकाय नमः। ओम आत्मचक्राधिकारिणे नमः। ओम आत्म अस्तुत्यपरायणाय नमः। ओम आयुष्कराय नमः। ओम आनुपूर्वाय नमः। ओम आत्मायत्त जगत्रयाय नमः। ओम आत्मानां जप प्रीताय नमः। ओम आत्माधिक फलप्रदाय नमः। ओम आदित्य संभवाय नमः। ओम आरती भंजनाय नमः। ओम आत्मरक्षकाय नमः। ओम आपद्य बांधवाय नमः। ओम आनंदरूपाय नमः। ओम आयुप्रदाय नमः। ओम आकर्णपूर्णचापाय नमः। ओम आत्मोदिष्ट द्विप्रजिदाय नमः। ओम आनुकूल्याय नमः। ओम आत्मरूप प्रतिमादान सुप्रियाय नमः। ओम आत्मरामाय नमः। ओम आदिदेवाय नमः। ओम आपन्ननार्तिर्विनाशाय नमः। ओम इंद्रार्चितपदाय नमः। ओम इंद्रभोग फलप्रदाय नमः। ओम इंद्रदेव स्वरूपाय नमः। ओम इष्टवरदायकाय नमः। ओम इष्टापूर्तिप्रदाय नमः। ओम इंदुमतिष्ट वरदायकाय नमः। ओम इंदिरारमणी प्रीत्याय नमः। ओम इंद्रवंश नृपार्चिताय नमः। ओम इहामुत्रेष्ट फलदाय नमः। ओम इंदिरारमण चिरताय नमः। ओम ईर्द्वियाय नमः। ओम ईश्वर प्रीताय नमः। ओम ईष्णात्रयवर्जिताय नमः।
ओम उमा स्वरूपाय नमः। ओम उद्धवध्याय नमः। ओम उष्णाय नमः। ओम उत्सव प्रियाय नमः। ओम उमादेवर्चन प्रीत्याय नमः। ओम उच्च स्थोच्च फलप्रदाय नमः। ओम उरु प्रकाशाय नमः। ओम उच्च स्थायोगादाय नमः। ओम उरु पराक्रमाय नमः। ओम ऊर्ध्वलोकाधिष्ठारिणे नमः। ओम ऊर्ध्वलोकाधिनायकाय नमः। ओम ऊर्जस्विने नमः। ओम उन्पादाय नमः। ओम ऋषिकाराक्ष पूजिताय नमः। ओम ऋषि प्रोक्त पुराण यज्ञाय नमः। ओम ऋषिभिः पुरी पूजिताय नमः। ओम ऋग्वेद वंदाय नमः। ओम ऋगुप्रिणे ओम ऋग्रूपिणे नमः। ओम ऋजुर्मार्ग पर्वतकाय नमः। ओम लुलितोद्भकाराय नमः। ओम लूत भवपाश प्रभंजनाय नमः। ओम लूकारूपकाय नमः। ओम लब्ध धर्म मार्ग प्रवर्तकाय नमः। ये थे प्रभु श्री शनिदेव के 108 नाम। वैसे ये 1000 सहस्र नाम हैं। मैं यहीं पर अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ, पूर्ण करता हूँ। आगे फिर भगवान श्री शनिदेव की शरण में चलेंगे और अपनी इस व्रत कथा को करते रहेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि भगवान श्री शनिदेव की व्रत की कथा सुनें, पढ़ें और सुनाएं और अपने जीवन में खुशियाली लाएं। ओम शम शनिश्चराय नमः। बोलो श्री शनिदेव भगवान की जय।